नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत जोशीमठ नगर के लिए 200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से पूरे क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे। पहले चरण में 42 करोड़ की लागत से यहां 6.3 किलोमीटर लंबी ब्रांच सीवेज लाइन बिछाई जाएगी, जिससे शहर के 1848 भवनों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड जल निगम गंगा इकाई गोपेश्वर की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। यात्रा के समापन पर जहां राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर ध्वजारोहण किया, वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया। देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने शहर में मानव श्रृंखला भी निकाली। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। आज एक तो बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज ही के दिन अहिंसा के उस पुजारी की हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों ने, विचारधारा वाले लोगों ने गोली मार करके हत्या की थी। एक निहत्थे महात्मा की हिंसक एक पागल ने जिस प्रकार से गोली मारी थी, आज हम बापू को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मानव श्रृंखला यहाँ पे बन रही है। आज एक तो बापू और जनपद पौड़ी में हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार मार्ग बाधित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रीय राजमार्ग 121 चौपड़ियों पाबों के पास एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया। उक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जिसके बाद पाबू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी पाबू दीपक पवार ने बताया कि सुबह एसबीआई बैंक की गाड़ी कैश लेकर चाकी सैंड जा रही थी। जैसे ही गाड़ी चौपड़िया के पास पहुंची, अचानक गाड़ी के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में बैठे तीनों लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और गाड़ी में बैठे बैंक कर्मचारी, गार्ड और ड्राइवर को बाहर निकालकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मचारी को बाहर निकालने के बाद अन्य बैंक कर्मचारी के माध्यम से बैंक कैश को दूसरी गाड़ी के जरिए चाकी सैंड के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही नेशनल हाईवे को खुलवाने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। चंपावत जनपद में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस इंटरसेप्टर वाहन से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान भी किए जाएंगे। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों से लैस नया आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस चंपावत में शामिल हो गया है, जिसे पुलिस अधीक्षक नीचा ने हरी झंडी दिखाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने चंपावत यातायात पुलिस को सौंप दिया है। चंपावत पुलिस को यातायात निदेशालय पुलिस मुख्यालय देहरादून से इंटरसेप्टर वाहन में ऑनलाइन चालान के लिए लिडार जीपीएस लगा हुआ है, जिसके माध्यम से ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर और 4 पहिया वाहन को बगैर सीट बेल्ट पहने चलाने वालों पर त्वरित ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के पुलिस ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह कुटियाल ने मीडिया को बताया कि इंटरसेप्टर वाहन जनपद चंपावत यातायात पुलिस ने पहली बार शामिल किया है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा। जो लोग यातायात के नियमों को तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ये वाहन उपयोगी टूल साबित होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इंद्राई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत पहली बार वन विभाग और ओरिएंटल ट्रेल्स की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की गणना की गई, जिसमें लगभग 190 प्रजातियों के पक्षियों को गणना के तहत चयनित किया गया, जिसमें लगभग 20% प्रवासी पक्षी पाए गए। इधर जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी संदीप कुमार ने बताया कि ये पहला मौका है जब एक संस्था के साथ वन विभाग द्वारा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की गणना का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें 190 प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये संयुक्त प्रयास काफी सफल रहा है और भविष्य में भी संचालित किया जाता रहेगा। वहीं ओरिएंटल ट्रेल्स संस्था के फाउंडर अमित शाकले ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले नैनीताल जनपद में ही अन्य संस्थाओं और अन्य जगहों पर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना की गई है, जबकि तराई पूर्वी में वन विभाग के साथ मिलकर ये पहला पक्षियों की गणना का कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें बाहरी राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भी भाग लिया और वन विभाग एवं बाहरी राज्यों के साथ ही स्थानीय प्रतिभागियों के संयुक्त प्रयास से ही 190 प्रजातियों की गणना की गई, जिसमें लगभग 20% प्रवासी पक्षी पाए गए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन एवं पौधों के नए जीवन में पक्षियों का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए ये गणना की गई है, जिसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा।